नमस्कार दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। हजारों मासूम लोग, एक शांतिपूर्ण सभा और अचानक एक निर्दयी गोलियों की बौछार। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने खून से भारत की आज़ादी की नींव रखी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश हुकूमत का सबसे काला अध्याय। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में जलियांवाला बाग लोगों से भरा हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय लिखा जाएगा। यह कहानी है जनरल डायर की बर्बरता की और उन हजारों मासूमों की जिनकी आवाज़ दबा दी गई गोलियों की गूंज में। सन 1919 का भारत, पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से वादा किया था कि युद्ध में सहयोग के बदले उन्हें स्वराज्य मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, पास किया। लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे नेता इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। 10 अप्रैल को ब्रिटिश हुकूमत ने इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में अमृतसर में प्रदर्शन हुए, कुछ जगह हिंसा भी हुई। 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व था। हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, कुछ त्योहार मनाने और कुछ शांतिपूर्वक विरोध करने। तभी जनरल डायर 90 सिपाहियों के साथ बाग में पहुंचा। बिना चेतावनी के आदेश दिया, फायर। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलीं। कोई चेतावनी नहीं, कोई रुकने का संकेत नहीं। हजारों लोगों पर करीब 1650 राउंड फायर हुए। लोग भाग नहीं पाए क्योंकि बाग में सिर्फ एक ही सकरा रास्ता था, जिसे डायर ने पहले ही बंद करवा दिया था। कुछ लोग गोलियों से मारे गए तो कुछ जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। वो कुआं आज भी वहीं है, खून से लाल हुआ इतिहास का गवाह। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि करीब 379 लोग मारे गए, लेकिन असली आंकड़ा 1000 से भी ज्यादा बताया जाता है। ब्रिटिश संसद में इस घटना की आलोचना हुई, लेकिन भारत में गुस्सा उफान पर था। महात्मा गांधी ने अपना सरदार शब्द छोड़ दिया और ब्रिटिश राज्य के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। जलियांवाला बाग अब सिर्फ एक स्थान नहीं, एक प्रतीक बन गया था। जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार ने एक्शन से हटा दिया, लेकिन उसे कोई सजा नहीं दी गई। इसके बाद उधम सिंह ने 21 साल तक बदला लेने की कसम खाई। 1940 में उन्होंने लंदन जाकर पंजाब का गवर्नर, जिसने डायर को समर्थन दिया था, उसको गोली मार दी। उधम सिंह को फांसी दी गई, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने अपने देश के लिए बदला लिया है, मुझे अफसोस नहीं है। जलियांवाला बाग आज भी खड़ा है, चुपचाप, शांत, लेकिन उसकी दीवारों में आज भी वो चीखें कैद हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है, आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, ये कुर्बानियों का नतीजा है।